नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं और हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की। और उसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे थे। देखिए क्या है कि एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले हम रिवीजन नहीं कर पाते, तो ये मैं जो सीरीज़ ला रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम के 15 दिन पहले से इन सब चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो सारी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री मुफ्त में मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और जो वीडियोज़ हैं, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको मतलब जो रिवाइज़ है, सुनने से जो रिवीजन होता है वह बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं केवल फैक्ट की ही बात करूंगा और चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और हम चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आलवार महिला संत आंडाल है। मतलब जो पहली आलवार महिला संत है उसका नाम क्या है? आंडाल है। ठीक है, आलवार कौन थे? अब प्रश्न उठता है कि आलवार जो थे वे कौन थे। तो आलवार के बारे में देखिए दिया हुआ है। आलवार दक्षिण भारत का एक वैष्णव संप्रदाय था जो भक्ति मार्ग का प्रचार करते थे। इसका मूल उद्देश्य विष्णु की प्रगाढ़ भक्ति में स्वतः लीन होना और अपने उपदेशों से दूसरे साधकों को लीन करना था। वहीं देखिए आंडाल के बारे में भी दे रखा है। वैष्णव आलवार के 12 संतों में ये एकमात्र नारी थी। जो आंडाल है ये नारी भक्तिन है, मतलब मीरा की तरह है ये। ठीक है, जो कि वैष्णव आलवार के 12 संतों में ये एकमात्र नारी थी। इनका बचपन का नाम कौदे था। इनकी काव्य रचनाएं तिरुप्पवे और नाचियार तिरुमोल्ली इनमें संकलित है। और इनका तमिल साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी में मीरा का है। देखिए जो हिंदी में मीरा का स्थान है वही आलवार का, मतलब आंडाल का जो है दक्षिण साहित्य में स्थान है। वहीं देखिए गार्गी के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। गार्गी वाचकुनी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी। जो गार्गी थी वह कौन थी? वाचकनवी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड स्त्री थी पुराने समय में। और अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री व अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाली स्त्री थी। देखिए ये सारी स्त्रियां हैं जो पुराने समय में हमें मतलब शिक्षित स्त्रियों की बात की जा रही है। वहीं देखिए राबिया एक मुस्लिम संत और सूफी फ़कीर थी। इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये सब थे कौन। देखिए उलटबासी शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए पूछा जाता है कि उलटबासी का मतलब क्या होता है। देखिए उलटबासी का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे ना कहकर, घुमा फिराकर, उलटकर कविता या दोहे के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजन है। जो कबीर के दोहे होते हैं ना, वह उलटबासी की तरह ही होता है कि मतलब बात को हम सीधे सीधे नहीं कहेंगे, घुमा फिरा के बात कहेंगे। जैसे कि कबीर से संबंधित बिंदु है। जो कबीर थे इनका जो जन्म है 1398 में माना जाता है। वहीं जो इनकी मृत्यु है 1518 ईस्वी में मानी जाती है। जन्म स्थान इनका क्या है? जन्म स्थान काशी और निधन मगहर है। पूछा जाता है कि जो कबीर है इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो मगहर में हुई थी। वहीं देखिए प्रमुख रचनाएं बीजक में संकलित है। ठीक है, 1464। संपादन किसने किया? धर्मदास ने। बीजक के 3 भाग है। जो बीजक है एकमात्र इनकी संकलन की मतलब पुस्तक है जिसमें 3 भाग है, रामायणी, शबद और साखी। प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं कबीर की। हरि मोरो पियो मैं हरि की बहुरिया, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजन दोय, मोरी चुनरी पे परी गयो दाग पिया, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। ये सारी की सारी पंक्तियाँ जो कबीर की हैं और पंक्तियाँ भी दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है। तो हमें पंक्तियों से भी रूबरू होना पड़ेगा। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्टेटमेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है कबीर को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। वहीं श्याम सुंदर दास ने
कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। भक्ति काल से बहुत ही ज़्यादा संत कवियों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं चीज़ें निकाल के लाया हूँ। देखिए रस और उसके प्रकार भी देखेंगे और उसके स्थायी भाव भी देखेंगे। देखिए क्या है, ग्रामर वाली चीज़ें भी इसमें पूछी जाती है और ये जो चीज़ है काव्य शास्त्र से है। जैसा कि आपको पता होगा, जो भरत मुनि हैं जो कि द्वितीय सदी के थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था और उसी में रसों की बात की गई थी। तो जो श्रृंगार रस है, जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। हास्य का हास है, रौद्र का क्या है? क्रोध है, करुण का शोक है, वहीं देखिए वीर का उत्साह है, अद्भुत का आश्चर्य है, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा है, वहीं देखिए भयानक का भय है, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वत्सल रस है। मतलब ये सभी स्थायी भाव है। वहीं देखिए पद्मावत में बुद्धि, रागात्मक और कल्पना तत्वों का प्रतिपादन किया गया। देखिए क्या है, पद्मावत जो ग्रंथ है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, उसमें देखिए किन किन चीज़ों की बात की गई है। बुद्धि की बात की गई है, रागात्मकता की और कल्पना, इन सभी चीज़ों को संकलित करके पद्मावत को लिखा गया। वहीं देखिए पद्मावत की रचना जायसी ने 1520 ईस्वी में की थी। कहीं कहीं पे हमें जो इसका टाइम पीरियड है 1540 भी देखने को मिलता है लेकिन जो सही है वो 1520 ही है, तो इस पे आप ध्यान दें। और देखिए विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। शाही जायसी को मूलतः कवि मानते हैं। जो शाही है जायसी को मूलतः कवि मानते हैं, ठीक है। वहीं देखिए पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्मिक पक्ष में, दोनों और उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरलता विलक्षण दिखाई देती है। वहीं देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये है शुक्ल की, तो ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि जो जायसी है प्रेम का पीर, मतलब प्रेम का पीर किसने कहा है जायसी को? तो शुक्ल जी ने कहा है। वहीं देखिए पद्मावत का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक आधार है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पद्मावत रचना है उसमें कुछ इतिहास है और उससे ज़्यादा कल्पना है, तो इसमें यही बात की जा रही है। वहीं देखिए सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही और सबरस की रचना 1634 ईस्वी में मुल्ला वजही ने की। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबरस है इसकी रचना किसने की है? तो मुल्ला वजही। और सबरस की रचना कब हुई है? 1634 ईस्वी में की किसने है? मुल्ला वजही। तो ये हमें याद होना चाहिए। और देखिए मतलब आपके लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट होने चाहिए वे सारे आपको देखने को मिलेंगे। और जो चीज़ें हैं अगर आपने इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लिया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मेरे हिसाब से आपका 80% सिलेबस जो है इसी से कवर हो जाएगा। क्योंकि जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ इसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस को ला रहा हूँ, मतलब ऑल यूनिट के क्वेश्चन जो है मैं वैसे ही ला रहा हूँ, ठीक है। वहीं देखिए मुल्ला वजही दक्कनी उर्दू मुल्ला वजही दक्कनी उर्दू की पहली मौलिक मसनवी कुतवन मुस्तरी के मधुभाषी शायर, दक्कनी उर्दू के गद्य की पहली कीर्तिमान रचना, सबरस के महान लेखक जो मुल्ला वजही है वो क्या है? दक्कनी उर्दू की पहली मौलिक रचना है, इसकी मसनवी शैली में लिखी है, कुतवन मुस्तरी और मधुर भाषी शायर भी है। ये दक्कनी उर्दू के गद्य की पहली रचना, कीर्तिमान रचना जो है सबरस है और इनको महान लेखक भी कहा जाता है। वही देखिए सूफ़ी साहित्य की पहली कृति ताजुल हकायक और प्रस्तुतकर्ता और उर्दू के पहले निबंधकार थे, वह उर्दू निबंध के प्रवर्तक थे। मतलब उर्दू में जो निबंध लिखने की परंपरा है इन्हीं से देखने को मिलती है। वहीं देखिए
कुली कुतुबुन शाह को भी देखते हैं। कुली कुतुबुन शाह 1518 से 1543 ईस्वी एक तुर्क सरदार थे जिसने गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना की। वह बहमनी वंश के सुल्तान मुहम्मद शाह तृतीय 1663 से 1482 का नौकर था। वहीं देखिए, किंतु अपनी सूझबूझ और स्वामी भक्ति के कारण उसने शीघ्र ही उच्च पद प्राप्त कर लिया था। 90 वर्ष की उम्र में कुली कुतुब शाह की हत्या उसके पुत्र जमशेद कुतुब शाह ने कर दी और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। देखिए, इंशाअल्लाह खां के बारे में जानते हैं, जिनकी कहानी है रानी केतकी की कहानी, और इनकी प्रथम कहानी जो रानी केतकी की कहानी है, प्रथम कहानी के श्रेणी के अंतर्गत भी रखा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। इंशाअल्लाह खां 1756, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1756 से 1817 मानी जाती है। हिंदी साहित्य और उर्दू कवि थे। वे लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में कविता करते थे। उन्होंने दरियाए लतफ़त नामक से उर्दू का प्रथम व्याकरण की रचना की थी। जो इंशाअल्लाह खां है, इन्होंने ही उर्दू की पहली व्याकरण लिखी थी। ठीक है, और देखिए, हिंदी में उन्होंने रानी केतकी की कहानी नामक कथा ग्रंथ की रचना की। जो रानी केतकी की कहानी है, जो मैं आपको बता रहा था, उसकी रचना मुल्ला इसने ही की है, इंशाअल्लाह खां ने, और यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। बाबू श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो देखिए, प्रश्न यह भी बनता है कि कौन मानता है रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी? तो श्याम सुंदर दास जो है, इनकी कहानी को पहली कहानी श्रेणी के अंतर्गत रख। तो देखिए, श्याम सुंदर दास जो है रानी केतकी, मतलब श्याम सुंदर दास ने ही, मतलब जो रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी माना है और इसको प्रथम कहानी श्रेणी के अंतर्गत रखा है। वहीं देखिए, जो रचनाएं हैं इनकी इंशाअल्लाह खान की, वह कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। उदयभान चरित, उर्दू गज़लों का दीवाना, दीवान रेखती का शायद उर्दू फ़ारसी, दीवाने फ़ारसी, मशनवी शिकारनामा, कमर बांधे हुए चलने को, झूठा निकला करारा तेरा, अच्छा जो खफा हमसे हो तुम ए सनम। तो देखिए, ये सारी जो कहानियाँ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उर्दू में ही लिखी गई है, तो ये सारी की सारी इंशाअल्लाह खां की है, तो आपको ध्यान होनी चाहिए। वहीं देखिए, सैयद हुसैन अली खां की जो कहानियाँ हैं, नवाब सैयद हुसैन अली खान, बरहा 1666 से 8 अक्टूबर 1720 बाद के मुग़ल काल में किंग मेकर थे। वहीं देखिए, हुसैन अली खान ने मुग़ल साम्राज्य के बख्शी साम्राज्य के प्रमुख जनरल या रक्षा मंत्री अक्सस युद्ध कार्यालय से परे शक्ति के साथ के रूप में कार्य किया और व्यक्तिगत रूप से अजीज़ सिंह के विद्रोह के अंत की देखरेख की। देखिए, ये सब नहीं आने वाला है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आपको मन करे तो आप चीज़ों को देख सकते हैं, PDF में दिया हुआ है। बाकी देखिए, पद्मावत के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमको पता है, पद्मावत जो है जायसी की रचना है और इसका जो समय है 1520 माना जाता है। और ये जो पद्मावत है अवधी भाषा में लिखी गई है और ठेठ अवधी में लिखी गई है। ठीक है, तो अवधी भाषा में ठेठ अवधी में लिखी गई है और दोहा और चौपाई, इन दो छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसको हम कड़वक शैली भी कहते हैं। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को दर्शाया गया है। लौकिक प्रेम मतलब जो इस जगत में प्रेम संभव है, उसके माध्यम से अलौकिक भगवान तक का जो प्रेम होता है, उस तक को दर्शाने की कोशिश की गई है। विरह परक प्रेमाख्यान काव्य है, मतलब इसमें क्या है, विरह है, नागमती का जो वियोग खंड है, यही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस काव्य में, तो यह विरह काव्य है और इसमें 57 खंड है। देखिए, सवाल ये भी बनता है कि जो इसका जो मतलब पद्मावत है, इसमें टोटल खंड कितने, तो 57 खंड है। जैसा कि आपको पता होगा, पृथ्वीराज रासों में 69 समय सर्ग है और जो रेवा तट समय सर्ग है वह 27वां समय सर्ग है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें JRF में पूछी जा रही है, आजकल नेट में पूछी जा रही है।
नागमती वियोग खंड इसका सबसे प्रसिद्ध खंड है, मतलब जो इसका नागमती वियोग खंड है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है इसके अंतर्गत। वहीं देखिए जायसी के बारे में देख लेते हैं। जायसी का जो जन्म है 1446 से 1542 ईस्वी माना जाता है। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के मुख्य कवि थे, सूफी कवि थे ये, ठीक है, सूफी कवि थे मतलब प्रेम के कवि थे। वहीं देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं भी पूछी जाती है। आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है, कान्हावद आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। वहीं देखिए कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है और संकलनकर्ता कौन है, धर्मदास। ये भी पूछा जाता है कि जो बीजक है उसका संकलन किसने किया, तो धर्मदास ने किया है। और बीजक का जैसा कि आपने इससे पहले देखा 3 भाग है, रामायणी, शबद और एक और है कोई, तो उसको आप फिर से देख लेना ताकि चीज़ें जो याद हो जाएं। और देखिए कबीर परिचय, ठीक है। वहीं देखिए परिचय के लिखने वाले श्री अनंत दास जी थे। कबीर जी के बारे में जिसने लिखा है, मतलब शुरुआती समय में किस नाम से लिखा है, कबीर परिचय। परिचय के लिखने वाले अनंत दास जी थे। उनका आविर्भाव 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अर्थात संवत 1600 के आसपास माना जाता है। कबीर परिचय की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं, मतलब 6 प्रतियां हैं कबीर परिचय की। वहीं देखिए कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, शुरू में ही हमने देखा इस चीज़ को। वहीं देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा के कहलवा दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। देखिए ये कथन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लेके आया। और देखिए पंचमेल खिचड़ी किसने कही है, श्याम सुंदर दास ने। कबीर की जो भाषा है उसको क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी। सधुकड़ी शुक्ल जी ने कही है। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ब्रज भाषा कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने। वहीं देखिए संत भाषा कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और अवधी भाषा कहा है बाबूराम सक्सेना ने। तो ये सारी चीज़ें जो है पूछी जा सकती है और इनके बारे में हमें याद होनी चाहिए। तो अवधी भाषा देखिए बाबूराम सक्सेना ने कहा, तो ये सारी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। शुक्ल के बारे में अब कम ही पूछा जाता है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछ लिए गए हैं। वहीं देखिए कबीर दास, इनका जो जन्म है 1398 जैसा कि हमने देखा और 1518 इनकी मृत्यु। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचार एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिए ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जो कवि था किस राजा के समकालीन था। जो कबीर को किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, लोदी के समकालीन थे। वहीं देखिए कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है, जैसा कि हमने ऊपर देखा ही। और जो संकलन करता कौन है, धर्मदास है। तो ठीक है, ये पॉइंट तो मतलब आपको रटा होना चाहिए ये सब चीज़ें, इसीलिए 2 से 3 बार लाया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तीर्थाटन का विरोध करते थे कबीर, ठीक है। गंगा नहाए कहो को नर तरीगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गंगा नहाने से अगर मनुष्य तर जाता तो जो मछली है वो भी बहुत ज़्यादा ही तर जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब व्यंग किया है। वही देखिए मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब अगर मूर्ति को पूजने से ना हरि मिलते हैं तो मैं क्या है उस मूर्ति को बनने वाली चीज़ जो पहाड़ है उसको मैं पूजूंगा तो मुझे तो मतलब क्या मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो व्यंग की गई है। वहीं देखिए ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब उस मूर्ति से अच्छी, उस पहाड़ से अच्छी तो क्या है, चक्की है जिसके अंदर गेहूं को डालो और आटा पीस के खाओ। वहीं हिंसा का विरोध किया इन्होंने। दिन भर रोजा रखत है, रात हमत है गाय, रात हनत है गाय, ये तो खून बह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। बकरी पाती खात है ताको काठी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। देखिए व्यंग किया गया, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मतलब हिंदू मुसलमान कोई भी हो, इन्होंने सब पे ही तीखा व्यंग किया है। जाति पाति छुआछूत का विरोध किया है। एक बूंद ते विश्व रच्यों को
बामह को शूद्रः, एके बूंद एके मल मूतर, एके चाम एक गूदा, एक ज्योति से विश्व उत्पन्ना को बामन को सूदा। देखिए बात की गई है कि मतलब जब मनुष्य का जो सिस्टम है सब एक जैसा है तो कैसे कोई ऊंचा और नीचा हो सकता है। सांप्रदायिकता का विरोध किया इन्होंने। हिंदू कहे मोहे राम पियारा और तुर्कन रहमाना, आपस में दो लरी मुरा मरम न काहू ने जाना। मतलब जो भगवान का जो एक ईश्वरवाद की बात है, मतलब भगवान को जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन भगवान बहुत सारे बना लिए हैं लोगों ने, तो ये सारी बात की गई है। वही देखिए मधुमालती। मधुमालती जो रचना है 1545 ईस्वी की है। भाषा क्या है मधुमालती की? अवधी भाषा है। मधुमालती में प्रयुक्त छंद है दोहा छंद और चौपाई है। दक्षिण के शायर नुसरती ने गुलशने इश्क नामक कहानी मधुमालती के आधार पर लिखी। जो मधुमालती के आधार पर कहानी लिखी गई है, क्या लिखी गई है? नुसरती ने लिखी है गुलशने इश्क। वहीं देखिए मधुमालती के बारे में थोड़ी और चीज़ें। उस्मान की रचना है चित्रावली 1613 ईस्वी की। नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी और इंद्रावती 1744 ईस्वी। कुतवन की है मृगावती 1501 ईस्वी की। ठीक है। वहीं देखिए संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर दास, मलूक दास, रैदास और नानक माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा के कवि शेख नबी, जायसी, मुल्ला दाऊद ये सब आते हैं। राम भक्ति शाखा के तुलसी नाभादास, अग्रदास माने जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा के रसखान, मीरा, छीत स्वामी, कृष्णदास और सूरदास इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं देखिए पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की जो भाषा है अवधी है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है। पद्मावत में दोहे की संख्या 653 है। देखिए हमने इससे पहले पद्मावत की छंदों की बात की थी, मतलब कितने छंद हैं। अब देखिए इसमें दोहों की बात की गई है, कितने दोहे हैं, तो 653 दोहे हैं टोटल। और इसकी रचना सन 947 हिजरी संवत 1540 में हुई। देखिए हिजरी में पूछेगा तो आप बताइएगा 947 और संवत में पूछेगा तो 1540। मैंने बोला था आपको कहीं कहीं आपको 1520 और 1540 भी देखने को मिलेगा। इसकी कुछ पंक्तियों में रचना तिथि 927 हिजरी संवत मिलता है। ठीक है। वहीं देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियाँ पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी पहले भी देखी है और चीज़ें जो हैं हमने देख ली हैं। तो देखिए जो मेरा पर्पस है इस सीरीज़ का रिवीजन करवाने का पर्पस है ताकि आप लोग भटके ना, आप लोग वही सब चीज़ों को बार बार देखें, एक ही चीज़ को 2 से 3 बार देखें, ताकि जो आपका रिवीजन है आपने पढ़ लिया, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, मास्टर्स भी आपने हिंदी साहित्य में ही किया है, लेकिन क्या है कि हमने कभी उस चीज़ को इतनी गहराई से ध्यान नहीं दिया। तो देखिए आपने इसके लिए भी कोई ना कोई बैच या कुछ ज्वाइन किया होगा और पढ़ा होगा, लेकिन क्या है मैं इसको इसलिए लाया हूँ ताकि आपकी जो रिवीजन है, रिवीजन कोई नहीं करवाता, तो रिवीजन आप इससे कर लीजिए बार बार। और रोज़ मैं ऐसे ही मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, तथ्य हैं, उनको बात करेंगे, उनको देखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे ताकि जो हमारी जो तैयारी हो एक अच्छी तैयारी हो, जिससे क्या है पहली बार में ही हम JRF तक पहुंच सके। JRF तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम नेट तो अवश्य ही निकल जाए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इसका जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में है टेलीग्राम का, आप वहाँ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो रोज़ वीडियोज़ अपलोड होंगी तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नया चैनल है इसलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको जो भी चीज़ें हैं मैं मुफ्त में मुहैया कराऊंगा और हम लोग एग्ज़ाम तक साथ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में अगले कंटेंट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।